नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। आपने अक्सर पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जब भी कभी युद्ध का दृश्य या फिर मृत्यु का सीन फिल्माया जाता था तो आसमान में एक साथ उड़ते हुए गिद्धों को दिखाया जाता था। या फिर आपने पारसी धर्म में श्री रतन टाटा की मृत्यु पर भी गिद्धों के बारे में सुना होगा, जहां पारसी धर्म में मृत्यु के बाद शव को न तो जलाया जाता है और न ही दफनाया जाता है। इसके बजाय पारसी समुदाय में शव को एक विशेष स्थान पर रखा जाता है, जिसे टावर ऑफ साइलेंस या दखमा कहा जाता है, जहां पक्षी जैसे गिद्ध उसे खा जाते हैं। पर अब न फिल्मों में गिद्धों को इतना दिखाया जाता है और न ही उनके बारे में ज्यादा सुना जाता है। पर ऐसा क्यों? कभी आकाश में मंडराने वाले गिद्धों की संख्या भारत के आसमान में लाखों में थी, लेकिन आज ये अद्भुत पक्षी विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के पारिस्थितिक तंत्र के ये सफाई कर्मी अचानक गायब होने लगे? आज हम जानेंगे गिद्धों की घटती संख्या के पीछे छुपा हुआ रहस्य। गिद्ध केवल मांसाहारी पक्षी नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के सफाई कर्मी भी है। मर चुके जानवरों को खाकर ये संक्रमण और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। अगर गिद्ध ना हो तो इन मृत जानवरों को कुत्ते और चूहे खाएंगे, जो इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक है। चलो एक बार थोड़ा गिद्धों के बारे में कुछ जानते हैं। भारत में मुख्यतः 9 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। फर्स्ट, भारतीय गिद्ध मीन्स इंडियन वल्चर। सेकेंड, लंबी चोंच वाला गिद्ध मीन्स लॉन्ग बिल्ड वल्चर। थर्ड, पतली चोंच वाला गिद्ध मीन्स स्लेंडर बिल्ड वल्चर। एक समय था जब इनकी आबादी लाखों में थी, लेकिन फिर शुरू हुआ एक रहस्यमय पतन। ईयर 1990 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों ने देखा कि गिद्ध रहस्यमय तरीके से मरने लगे हैं। ईयर 2000 तक आते आते गिद्धों की आबादी में 99% तक की गिरावट दर्ज की गई। जी हाँ दोस्तों, 99% की गिरावट, यानी 100 में से एक गिद्ध का मरना। आखिर ये हो क्या रहा था? शुरू हुई जांच और सामने आया एक चौंकाने वाला सच। डायक्लोफेनाक मीन्स डिक्लोफेनाक नामक एक दर्द निवारक दवा। डायक्लोफेनाक का इस्तेमाल किसानों द्वारा पालतू पशुओं के इलाज में किया जाता था। पर जब ये बीमार जानवर मरते थे और गिद्ध उनका मांस खाते थे, तो यह दवा गिद्धों की किडनी को फेल कर देती थी। गिद्धों के शरीर में डायक्लोफेनाक का असर बेहद घातक होता है। केवल एक बार खाने से भी उनकी मौत हो सकती है। ईयर 2006 में भारत सरकार ने पशुओं में डायक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद मेलॉक्सिकैम नामक वैकल्पिक दवा को प्रोत्साहित किया गया, जो गिद्धों के लिए ज्यादा सुरक्षित है। गवर्नमेंट द्वारा वल्चर सेफ जोन्स, प्रजनन केंद्र और जागरूकता अभियान चलाए गए, लेकिन फिर भी उनकी पूरी आबादी अब तक वापस नहीं आई। डायक्लोफेनाक तो एक वजह थी, इसके अलावा भी ना जाने कितने ही कारण थे, जैसे फर्स्ट, प्राकृतिक आवास का विनाश होना। सेकंड, ऊंचे पेड़ों और चट्टानों की कमी होना। थर्ड, भोजन की कमी होना। फोर्थ, बिजली के तारों से टकराकर मौत होना। और फिफ्थ, मानव उपेक्षा और अज्ञानता का होना। एक गिद्ध रोजाना 1 से 2 किलो सड़ा हुआ मांस खा सकता है। गिद्ध ना हो तो सड़ता हुआ मांस संक्रमण, जलजनित रोग और महामारी फैलाने का कारण बन सकता है। गिद्धों का गायब होना हमारी पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक है। अब सवाल यह है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, पशु दवाओं में डायक्लोफेनाक का उपयोग बंद कर सकते हैं। गिद्धों के सुरक्षित प्रजनन क्षेत्रों को संरक्षित कर सकते हैं। लोगों में जागरूकता फैलाएं कि ये पक्षी हमारे मित्र हैं, ना कि दुश्मन। स्थानीय संगठनों और वन विभाग के साथ मिलकर संरक्षण में भाग ले सकते हैं। गिद्धों की कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं, बल्कि हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की है। अगर हम आज नहीं जागे
तो कल बहुत देर हो जाएगी। आइए मिलकर इस अदृश्य संकट से निपटे और उन गिद्धों के लिए एक सुरक्षित आकाश बनाएं जो हमारी धरती की सफाई में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही पर्यावरण और समाज से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।